हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल M&M टॉपर्स क्लासेस। तो बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब आप लोगों का एग्जाम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो है अब बहुत ही नज़दीक समय आ चुका है, और यही जो समय है आप लोगों को तैयारी करने का सबसे बेहतर समय है। आप इस 8 से 10 दिन जो है बच्चों, आप अच्छे से तैयारी कर ली। 10 दिन में भी आप ला सकते हैं टॉप 100 रैंक। अगर आप इस 10 दिन का सही से यूटिलाइज करते हैं तो आपको टॉप 100 रैंक ला सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। ये कहने से नहीं होगा, आपको कर दिखलाना होगा, आपको करना होगा। वो ये टॉप 100 ऐसे ही नहीं मिल सकता है। और टॉप 10 कॉलेज कहिएगा, टॉप 10 कॉलेज भी ऐसे नहीं मिल सकता है बच्चों। आप इस 10 दिन को आप 10 महीना बना दीजिए। इस 10 दिन को 10 महीना बनाकर पढ़िए। इस 10 दिन में आप इतना पढ़ सकते हैं कि जो 10 महीना में आप नहीं पढ़ सकते। आप अगर सही से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इस 10 दिन, तो आप 10 महीना के बराबर पढ़ सकते हैं। आप गौर करते होंगे, एग्ज़ाम जब आता है नज़दीक तो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ता है। लास्ट वन मंथ में साल में जितना पढ़ता है उतना पढ़ देता है। जब बोर्ड एग्ज़ाम आता है उस टाइम, तो क्या ये आप लोगों के लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम होने जा रही है। तो इसके लिए आप क्या नहीं मेहनत कर सकते? इस 10 दिन, मात्र अब जो 10 दिन बचा है उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं? 26 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, और अब एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। 16 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आप 16 जुलाई से एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं। अब यहाँ से आपको 10 दिन बच रहा है। इस 10 दिन में कैसे पढ़िएगा? देखिए बच्चों, आप इस 10 दिन या जो 10 दिन आपको बच रहा है, इस 10 दिन में कुछ नहीं करना है। आपको सोना है, खाना है और स्नान करना है। इसके अलावा जितना भी टाइम बचता है बच्चों, वो सारा टाइम पढ़ाई पे दे दीजिए। हाँ, 10 मिनट 15 मिनट किसी से बात कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट। बाकी का जो आपको टाइम बचता है, देखिए आप मान लीजिए 7 आवर, आप 7 आवर सो गए। 1 आवर क्या खाने पीने में, 8 घंटा हुआ। इसके बाद मान लीजिए 1 आवर फ्रेश होने में, सुबह में फ्रेश होने में 1 आवर, 8 एक 9 घंटा। आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लीजिए इधर उधर में, 1 आवर कितना, 10 घंटा हो गया। 10 घंटा आप टोटल 10 घंटा सोने से लेकर फ्रेश होने में लग रहा है। इसके बाद क्या है बच्चों, आपको टोटल कितना, 24 घंटा में कितना बच रहा है, 14 घंटा। टोटल आपको 14 घंटा आपको पढ़ाई पे यूटिलाइज करना होगा, तब आप हासिल कर सकते हैं टॉप 100 रैंक, टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको यह 14 घंटा पूरा रूप से देना होगा। इसमें आपको कोई भी कटौती नहीं करनी होगी, तब आप टॉप 100 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, टॉप 100 रैंक ला सकते हैं। तो आइए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सेट 2, प्रैक्टिस सेट 2, और आप एक प्रैक्टिस सेट करते जाएं। हम आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट 1 आप लोगों को करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देखें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1, और फिर प्रैक्टिस सेट 2 देखें। उसके बाद आप जब भी सेट करने आए तो आप एक कॉपी और एक कलम लेकर आए, और हर एक क्वेश्चन, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसको वहाँ पर वीडियो को पुश कीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से। अगर नहीं हो रहा है उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आप आंसर मिलाइए और कमेंट कीजिए। सबसे पहले कमेंट कीजिए, फिर और आप आंसर को मिलाइए, क्या आपका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी आप हर एक क्वेश्चन में इस तरह से आप अपना
प्रैक्टिस को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता है, कर दिखलाना पड़ता है। कहने से कुछ नहीं होता, कर दिखलाना पड़ता है। तो आप लोगों का यह 10 दिन आप लोगों के इतने दिनों के मेहनत के बराबर है। आप अगर इस 10 दिन नहीं मेहनत करते हैं तो आप इतना दिन मेहनत किए वो बेकार जा सकता है। तो आइए इसी के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्या सेट 2 कराने जा रहे हैं। सेट 2 में टोटल कितना क्वेश्चन कराएंगे बच्चों? 25। ये आपके एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेबल क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों, आप लोग आंसर देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग आंसर देने के लिए तैयार हैं? तो आइए आज सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ही पदार्थ के 2 गोले जिनकी त्रिज्या r और 2r है। क्या बच्चों? एक ही पदार्थ के 2 गोला है जिसका त्रिज्या क्या है? r और 2r है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का समानुपाती होगा। क्वेश्चन 1 नंबर क्या कर रहा है। एक ही पदार्थ, जैसे मान लीजिए पदार्थ में क्या, अगर आयरन का है, आयरन का ही 2 गोला है। 2 गोला है, 2 गोला क्या कर रहा है? परस्पर एक दूसरे के संपर्क में है, परस्पर एक दूसरे के संपर्क में है। ये देखिए बच्चों, ये परस्पर एक दूसरे के संपर्क में है। उसके बाद क्या कर रहा है? दोनों का त्रिज्या r और 2r दे दिया गया है। क्या? r और 2r। ये देखिए, इसका त्रिज्या r दे दिया गया है और इसका त्रिज्या 2r दे दिया गया है। यानी इस टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी जो है क्या होगा बच्चों? 3r। क्या होगा? 3r। दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल का समानुपाती हो किसके बराबर होगा? यानी इस दोनों के बीच का समानुपाती मतलब आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होगा बच्चों? इसका आकर्षण बल, ग्रेविटी आप पढ़े होंगे। क्या बच्चों? आप लोग ग्रेविटी पढ़े होंगे। उसमें क्या F बराबर क्या होता है? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्या होता है बच्चों? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्या होता है? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या है? r और 2r दिया गया है। क्या बच्चों? r और 2r। मान लीजिए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। आपको दिया नहीं गया है कि किसका मास m1 है और किसका m2 है। तो देखिए इसका मास m1, इसका मास m2। आप m1 m2 जगह पर रहने दीजिए। यानी G m1 m2 डिवाइडेड बाय r, दोनों के केंद्र से केंद्र के बीच का दूरी होता है। क्या बच्चों? दोनों के केंद्र से केंद्र के बीच का दूरी क्या होगा? r प्लस 2r क्या होगा? टोटल 3r का होल स्क्वायर किए। G m1 m2 डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। यानी F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। आपको क्या ये कांस्टेंट है? क्या बच्चों? ये कांस्टेंट है। ये दोनों आप माने हैं, ये भी कांस्टेंट है। यानी F किसके समानुपाती है बच्चों? 1 बाय r स्क्वायर। किसके है? 1 बाय r स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर -2 यानी r इन्वर्स स्क्वायर। ये r इन्वर्स स्क्वायर के समानुपाती होगा। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? आप लोगों का बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आप लोगों का बी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। क्या आप लोगों का आंसर यही है? यही आया था कि नहीं? आप लोग कमेंट करें इसका आंसर ये आया था या नहीं। देखिए बच्चों, ये आप लोगों का फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन था।
इसमें आपको ग्रेविटी का क्वेश्चन था। किस चीज का बच्चों? ग्रेविटी। जो बच्चा अगर ग्रेविटी का ये फॉर्मूला जानता होगा, क्या वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन छोड़कर आ सकता है? कभी नहीं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही देखने को मिलेगी। तो आप लोग क्या हर एक चैप्टर का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखें। देखिए, अगर टाइम मिला तो हम आपको सारे चैप्टर के फॉर्मूला यानी माइंड मैप के जरिए हम सारे चैप्टर को हम रिवाइज करा देंगे। अभी तक 3 चैप्टर हम करा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर वेक्टर को कराया है, उसके बाद मोशन और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन। ये 3 चैप्टर आप लोगों का माइंड मैप में खत्म हो चुका है, तो आप लोग उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, अब आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का क्या कर रहा है, बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप लोग उसका सॉल्यूशन करके जल्दी कमेंट करें, फिर इसका सॉल्यूशन को देखें। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है। एक प्रेक्षक है जो समुद्र के किनारे खड़ा होकर किस चीज को देख रहा है? तरंग को गिन रहा है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या कर रहा है? एक प्रेक्षक, मान लीजिए आप एक समुद्र के किनारे खड़े हो गए हैं और आप तरंग को गिन रहे हैं। आप 1 मिनट में कितना है बच्चों? 1 मिनट में टोटल 54 तरंग को गिनते हैं। तरंग जो है, तरंगों की संख्या जो है 54 है। कितने मिनट में? समय कितना है? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में 54 तरंग को गिनता है, नोट करता है। यदि तरंग का तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है, यानी वेवलेंथ लैम्डा, तरंग दैर्घ्य को क्या किस चीज से सूचित किया जाता है बच्चों? लैम्डा से। यह कितना है? 10 मीटर है। प्रत्येक का तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है। तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों? देखिए, वेवलेंथ क्या कहते हैं? वेवलेंथ। प्रत्येक तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना है? 10 मीटर। क्या है बच्चों? 10 मीटर। यानी टोटल तरंग दैर्घ्य कितना होगा? कितना होगा? यानी कुल टोटल संख्या 54 है और एक का तरंग दैर्घ्य की लंबाई कितना है बच्चों? 10 मीटर। तो टोटल कितना होगा बच्चों? देखिए, 54 × 10 बराबर 540 मीटर। ये टोटल लैम्डा हो गया। आपका टोटल वेवलेंथ कितना होगा बच्चों? 540 मीटर। उसके बाद क्या कर रहा है? तो तरंग का वेग निकालें। क्या कर रहा है बच्चों? तरंग का वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप लोग अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। क्या होगा? v = λ/t। क्या होगा? v = λ/t। इस लैम्डा का वैल्यू कौन होगा बच्चों? टोटल लैम्डा कितना है? 54 यानी 540 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बच्चों? टोटल टाइम कितना लगा? 60 सेकेंड। काटेंगे कितना होगा? 9। ये कितना? 9 मीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा बच्चों? 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या होगा? तरंग का वेग। ये तरंग का वेग, ये आपका तरंग का वेग है। v = 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका तरंग का वेग है। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? आप लोग जल्दी कमेंट करें। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ये आपका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। तरंग का संख्या दे दिया, समय दे दिया। आप टोटल तरंग दैर्घ्य निकाल लीजिए। एक तरंग का तरंग दैर्घ्य आपको दे दिया, टोटल तरंग दैर्घ्य निकालिए और वेग का फॉर्मूला λ/t लगाइए और सारा कुछ क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए था।
क्या बच्चों, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए था, जिससे आप वेग निकाल सकते हैं। इसलिए कहे बच्चों, आप सबसे पहले आप सभी चैप्टर का फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। इससे आपको एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलने वाली है। इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, शायद ही ऐसा कोई न्यूमेरिकल होगा जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा। अधिकतर जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपको फार्मूला बेस्ड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 10th और 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है। 10th के बच्चों को अगर हार्ड दे दिया जाए तो वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए फार्मूला बेस्ड दिया जाता है आप लोगों को एग्जाम में, जिससे 10th के स्टूडेंट भी सॉल्व कर सके। मानते हैं 10th के स्टूडेंट के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट अगर आप मेहनत करने के लिए कूद पड़े हैं मैदान में, लड़ने के लिए कूद पड़े हैं मैदान में, तो आप लड़िए, अंतिम दम तक लड़िए और लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, ये नहीं कि हम मैदान छोड़ के हट जाएं, ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, उसको सॉल्व करिए और कमेंट कीजिए उसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक लेसर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है। एक लेसर सिग्नल जो है उसको चंद्रमा पर भेजा जाता है, जो t सेकेंड में वापस आता है। यानी टोटल टाइम चंद्रमा पर जाने और आने में लगा टाइम टोटल t है। यानी टोटल टाइम जो है 3 नंबर क्वेश्चन में टोटल टाइम t दिया गया है आपको। चंद्रमा पर एक लेसर सिग्नल भेजा जाता है जिसमें लगा वापस आने तक में लगा टोटल टाइम t है। तो जाने में लगा टाइम कितना होगा बच्चों, जाने में लगा टाइम t/2 क्या होगा बच्चों, जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय कोई भी चीज़ को आने में लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन वो समान लगता है, जिसके कारण दोनों बगल का टाइम सेम होगा। क्या होगा, टाइम सेम होगा। आपको मोशन में हम बता चुके हैं ये चीज़। यानी जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा t/2 और आने में भी t/2। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि प्रकाश का चाल c है, प्रकाश का चाल c है। c का वैल्यू कितना होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसका होता है बच्चों, c प्रकाश के चाल का वेग, जो प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बट यहाँ पे आपका इसका यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इसको आप अच्छे से याद रखिए। किसी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ सकता है c का वैल्यू पुट करके और आपको आंसर निकालने में, इसलिए c का वैल्यू हमेशा याद रखिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके आगे क्या कर रहा है, तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी। चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी, यानी चंद्रमा का दूरी जो है वो प्रेक्षक से होगा। यानी हम यहाँ पृथ्वी पर खड़ा हो करके चंद्रमा का दूरी का एक्सेप्टेशन ले रहे हैं। आप प्रकाश का चाल दे दिया और आपको जाने में लगा टाइम, यानी जाने या आने में कोई भी आप एक टाइम ले लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से यहाँ आएगा उतना ही टाइम लगेगा या जाएगा। आप वहाँ से और यहाँ का दूरी निकाल रहे हैं, यहाँ से वहाँ के बीच में जाने या आने का समय सिर्फ यही लीजिएगा, जाने और आने का टाइम लेकर कीजिएगा तो क्या विस्थापन आ जाएगा। तो देखिए दूरी के लिए क्या होगा बच्चों, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल कितना है बच्चों, c क्या है, c इंटू समय कितना है, t/2। जाने या आने में लगा टाइम कितना होगा बच्चों, t/2। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा बच्चों, ct/2। क्या होगा, ct/2। ये आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन
कौन सा है? आप लोग जल्दी कमेंट करें। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? डी। कौन होगा? डी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? यह आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आप कितने क्वेश्चन कर लिए? टोटल 3 क्वेश्चन। आप इसमें भी देखिए क्या था, आपको टोटल टाइम दे दिया जाने और आने में। टी जाने में लगा या आने में लगा टाइम कितना होगा? T/2। जाने या आने में, जाने या आने में लगा टाइम T/2। प्रकाश का चाल दे दिया C। आप प्रकाश का चाल, कोई पूछेगा प्रकाश का चाल कितना होता है, तो आप क्या कहिएगा बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको अच्छे से याद रखिए। और दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? दूरी निकालने का फॉर्मूला चाल इंटू समय। और चाल आपको C है, समय T/2, क्या होगा? CT/2। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? डी। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग क्या 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ था कि नहीं? ये कमेंट कीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करके आप जल्द से जल्द कमेंट करें, फिर आगे वीडियो को देखें। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक है जिसमें 3 मिली एम्पियर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आपको धारा, विद्युत धारा I जो है 3 मिली एम्पियर, यानी 3 × 10⁻³ एम्पियर जो है धारा प्रवाहित हो रहा है। इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, कितना में? टोटल 1 मिनट में। आपको टाइम दे दिया 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ये आपको टाइम दे दिया। आपको पूछा क्या बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको पता होगा क्या, जो धारा यानी करंट जो है वो किस चीज़ के कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करता है, यह इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करता है तो करंट प्रवाहित होती है। अगर यह एक जगह पे रुका हो तो कभी करंट प्रवाहित नहीं होता है। इसलिए टोटल ये पूछ रहा है टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा जब धारा 3 मिली एम्पियर का रहेगा और 60 सेकेंड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। तो देखिए बच्चों टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसको देखते हैं। Q यानी इलेक्ट्रॉन, आपको चार्ज पूछा। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? चार्ज है। क्या है? चार्ज, आवेश। क्या है? आवेश। तो आप आवेश, धारा दिया और टाइम दिया तो आवेश पहले निकालिए। आवेश निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? Q = IT। आवेश को किस चीज से? Q से सूचित किया जाता है, Q से। तो Q = क्या होगा बच्चों? IT। ये आपको किस चीज से? धारा और टाइम के हिसाब रिलेशन में चार्ज का आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है चार्ज का? क्योंकि डायरेक्ट Q = U थोड़ी ना, E थोड़ी ना होगा। आपको टोटल चार्ज कितना होगा उसको निकालने के लिए क्या होगा बच्चों? ये चार्ज हुआ, लेकिन टोटल चार्ज जैसे IT, इसका इस पे चार्ज कितना? IT हुआ। तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है NE। इसलिए बोले थे बच्चों आप लोग हर एक फॉर्मूला, हर एक चैप्टर के फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। ये दूसरा, ये दोनों फॉर्मूला जो है बच्चों आपको 12th से देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चैप्टर है
जिससे आपको ये दोनों फार्मूला का यूज किया जा रहा है। यानी यह क्वेश्चन जो है आपको दो चैप्टर का मिश्रण है। क्या बच्चों? दो चैप्टर का मिश्रण है, जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन रुका है और एक में गतिमान में है, और दोनों से आप टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिएगा। तो देखिए आप इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए। Ne = IT, टोटल आपको नंबर पूछ रहा है, संख्या आपको पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो देखिए IT डिवाइडेड बाई E, I का वैल्यू कितना 3 × 10⁻³ एम्पेयर दिया गया, और T 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय E कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आपको इलेक्ट्रॉन का जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये कहिएगा तो ये माइनस में होता है, प्रोटॉन का होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, बट यहाँ पे वो आपको साइन को नहीं देखना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर संख्या निकालना है, संख्या निगेटिव नहीं होता है। आप कहिएगा कितना पेन है? -5 पेन है, ये तो नहीं कह सकते हैं, यानी संख्या जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा बच्चों? इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या बचेगा? इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना होगा? देखिए इसको ऊपर दे दिए × 10, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 10⁻⁸ कितना आएगा? 18, 10⁻⁸18, ये आपको 10⁻⁸18 बचेगा अप्रॉक्स में। कितना होगा? 10⁻18, ये आपका खींचिए 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ये कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों आप लोगों का? ये आपका बी नंबर ऑप्शन। कौन होगा? बी नंबर ऑप्शन। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्या कर रहा था? धारा आपको दे दिया और टाइम दे दिया। क्या दिया बच्चों? धारा दिया और टाइम दिया। आपको पूछा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाहित होगा, तो आप क्या Q = IT, फर्स्ट फार्मूला आप लगाए, आपको I और T का वैल्यू दिया। Q = Ne होता है, सेकंड फार्मूला लगाए, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन का मान पता होता है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप उसको पुट किए और n का वैल्यू निकालें, यानी इस दोनों फार्मूला सिर्फ आपको n का वैल्यू निकालना था, और सब कुछ दिया हुआ गिवन रहता है, गिवन था। तो आप इसको सॉल्व किए तो कितना है बच्चों? इतना डिवाइड इतना। इसको जब सॉल्व किए तो देखिए इसका कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻18। आप इसको अप्रॉक्स में, क्या बच्चों? अप्रॉक्स में 1 पॉइंट समथिंग 1.10 कुछ करके आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्स में कितना होगा बच्चों? 10⁻18, 10 के पावर 18, ये आपका बी ऑप्शन है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोर्ड स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है। 20 न्यूटन आपको फोर्स दे दिया गया। 20 न्यूटन जो एक पिंड पे लगाए जाते हैं, यानी किसी वस्तु है या कोई पिंड है जिसपे कितना है बच्चों? 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो पिंड बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर गति करता है। देखिए मान लीजिए यह पिंड है, इस पे मान लीजिए यह जो है इस पे 20 न्यूटन का बल लगाया।
20 न्यूटन का बल लगाया इस डायरेक्शन में, तो यह जो है पिंड से 45 डिग्री के कोण पे, 45 डिग्री के कोण पे ये इस डायरेक्शन में लगाया। यह जो है इससे 45 डिग्री के कोण पे, यह जो है 45 डिग्री के कोण पे 1 मीटर जो है, मान लीजिए यहाँ तक 1 मीटर गति करता है। किस चीज़ से? इस फोर्स से 45 डिग्री के कोण पे। तब क्या पूछ रहा है? बल के द्वारा किया गया कार्य, बल के द्वारा किया गया कार्य। आपको बल इस डायरेक्शन में और कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप लोग कमेंट करके बताएं। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू ये डॉट होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि होता है, कार्य एक अदिश राशि होता है। ये फोर्स यानी बल इनटू ये क्या होता है बच्चों? विस्थापन, बल इनटू विस्थापन होता है। आप कहिए विस्थापन सर ये 45 डिग्री को कोण पे जा रहा है, आपको बल जो डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में विस्थापन को लिया जाता है, बल जो डायरेक्शन में उसका उसी डायरेक्शन में विस्थापन। इसका जो है इस पे क्या कंपोनेंट होगा बच्चों? 1 मीटर का इस पे, यानी 1 इंटू कॉस 45 डिग्री, जिसके साथ एंगल बना रहता है उसके साथ क्या होता है बच्चों? कंपोनेंट में कॉस के साथ वो डिग्री आता है, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 को 1 से गुना करें 1/√2 मीटर। आप कहिएगा सर एक कंपोनेंट ले लिया और y मतलब इसके लंबवत कंपोनेंट क्या होगा? इसका लंबवत भी 1/√2 मीटर होगा, बट इस डायरेक्शन में आपका कोई भी फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण इस यहाँ पर आपको वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कीजिएगा तो फोर्स कितना? 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट 1/√2 कीजिएगा और ये 0 आ जाएगा आपका उस डायरेक्शन में। आप इस डायरेक्शन में कीजिएगा तो इस डायरेक्शन में कार्य कितना होगा? देखिए इस डायरेक्शन में टोटल कार्य कितना होगा बच्चों? वर्क इक्वल टू बल कितना? 20 न्यूटन दिया, 20 इंटू विस्थापन 1/√2, तो इसको 20/√2 लिखिए, या फिर इसको काटिएगा तो 10√2 मीटर, 10√2 जूल होगा, 10√2 जूल। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ये आपका बी नंबर ऑप्शन। क्या होगा बच्चों? बी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? 10√2 जूल, 10√2 जूल। ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें भी क्या लगा बच्चों? देखिए इसमें आपको फोर्स दे दिया और इससे 45 आपको हल्का घुमाया, ये आपके एंगल को थोड़ा डाइवर्ट किया। इससे आप सोच सकते हैं ये आपको 8 दिन जो बचा है इसमें आप डाइवर्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके दिमाग में प्रेशर होगा कि हमारा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, तो आप लोग डाइवर्ट मत होइए। आप लोग अपने गोल की ओर हमेशा आकर्षित रहिए। आप खुद को मोटिवेट कीजिए और हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो देखिए इसका क्या, इस पे कंपोनेंट लीजिए फोर्स के डायरेक्शन में, तो क्या होगा? cos 45 डिग्री, इसका क्या होगा? 1/√2 मीटर। और आप कार्य का फॉर्मूला लगाए, बल इंटू विस्थापन, और सॉल्व किए, 10√2 जूल आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करिए। क्या होगा बच्चों इसका आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का, जो आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2000 ग्राम यानी 2000 ग्राम पानी है, वेट जो है या मास
2000 ग्राम आपको दे दिया, 2000 ग्राम आपको वेट दे दिया। और ताप में अंतर दिया 10 डिग्री सी से 50 डिग्री सी। ताप में जो है अंतर यानी डेल्टा ऑफ टी जो है 50 माइनस 10 के यानी 40 डिग्री सी आपका क्या है, टेम्परेचर में अंतर। आवश्यक ऊष्मा मात्रा आपको क्या कर रहा है, 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सी से 50 डिग्री सी तक बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा यानी हीट आपको पूछ रहा है। हीट इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी आपको पता होगा, m मास होता है, डेल्टा ऑफ टी टेम्परेचर में अंतर, ये जो होता है बच्चों s स्पेसिफिक हीट होता है। क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक हीट। और इसमें क्या है, वाटर यानी पानी के लिए स्पेसिफिक हीट जो है 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, यानी H इक्वल टू क्या होगा बच्चों, m का वैल्यू 2000 ग्राम इंटू S का वैल्यू जो होता है क्या होता है बच्चों, ये 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो देखिए इसका वैल्यू 1 इंटू डेल्टा ऑफ टी कितना है बच्चों, 40। कितना है, 40। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना, 4 दूना 8, 3 1 4 को 0 कैलोरी। कितना होगा बच्चों, 80,000 कैलोरी। क्या होगा, 80,000 कैलोरी। हीट इक्वल टू 80,000 कैलोरी। आप 80,000 कैलोरी ऊष्मा दीजिएगा तो यह 10 डिग्री सी से 50 डिग्री सी में परिवर्तित हो जाएगा। यह पानी का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सी यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। यह आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन। ये आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा था, आपको वाटर का मास दे दिया, डेल्टा ऑफ टी दे दिया, कितना 40 डिग्री सी, आपको हीट पूछ दिया। इसमें क्या था बच्चों, आप हीट का फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप हीट का फॉर्मूला लगाए ms डेल्टा टी, s का वैल्यू आपको पता होगा, पता रहता है क्या, इसका जल में कितना होता है, 1 होता है। अधिकतर क्वेश्चन आपको जल से ही देखने को इसमें मिलेगा। इसमें जल का याद रख लीजिएगा, s का वैल्यू जो है स्पेसिफिक हीट, वो क्या जल का जो होता है वो 1 होता है। जल का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। और उसमें आप फार्मूला को पुट कीजिए, फार्मूला में मास को पुट कीजिए और डेल्टा ऑफ टी, और आंसर क्या होगा, 80,000 कैलोरी। 80,000 कैलोरी। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक 4 kg का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 kg का द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेगों का अनुपात होगा। उसके रेखीय संवेग का अनुपात आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, संवेग का अनुपात, संवेग का अनुपात पूछ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में। मास क्या है, m1 दिया 4 kg, m2 दिया 1 kg, m1 4 m2 1 kg, और समान गतिज ऊर्जा यानी P1 इक्वल टू P2 दे दिया, यानी हाफ m1 V1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 V2 का स्क्वायर। ये हाफ हाफ कांस्टेंट खत्म। अगला टर्म में देखिए, आपको mv ये आपका क्या है बच्चों, संवेग
संवेग क्या दिया है बच्चों आप लोगों का, गतिज ऊर्जा से हम दिया है, सॉरी बच्चों, ये आपका एनर्जी दिया है, गतिज ऊर्जा E1 इक्वल टू E2 दिया है आपको, E1 इक्वल टू E2 दिया, यानी ये काइनेटिक एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 और 2। आपको P1 डिवाइडेड बाय P2 का रेशियो पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है P1 डिवाइडेड बाय P2, यानी M1 V1 डिवाइडेड बाय M2 V2 इक्वल टू व्हाट, आपको ये पूछ रहा है। आपको M1 V1 M2 V2 दिख रहा है, आपको क्या M1 V1 M2 V2 दिख रहा है। आप इसको अगर आपको M1 का वैल्यू दिया और M2 का वैल्यू दिया, लेकिन आपको M1 V1 M2 V2 का वैल्यू निकालना है, यानी M1 V1 का आप अगर स्क्वायर करते हैं, आपको V1 का स्क्वायर दिया गया है, M1 का भी होल स्क्वायर कर दिए तो डिवाइडेड बाय M1, इसको ऊपर नीचा M1 से गुना कर दिए। अगला टर्म पे जाइए, ऐसे यहाँ भी M2 V2 का स्क्वायर कीजिए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2। यहाँ तक आप लोग समझ गए क्या किए हैं, इस पर भी M1 से ऊपर नीचा गुना किए और इस पर भी M2 से ऊपर नीचा गुना किए, और दोनों को अगर काटिएगा तो फिर ये टर्म पे आ जाएगा। देखिए अब आपको M1 डिवाइडेड बाय M2, M1 V1 डिवाइडेड बाय M2 V2 निकालना है, दोनों को स्क्वायर कीजिए, इसको इस पार ले आइए, M1 को उस पार ले जाइए, यानी M1 डिवाइडेड बाय M2, ये कितना होगा बच्चों 4 डिवाइडेड बाय 1। ये दोनों बगल इसको देखिए, M1 V1 M2 V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1। आप इस तरफ से स्क्वायर को हटाइएगा, उस तरफ रूट में जाएगा, क्या होगा बच्चों उस तरफ रूट में जाएगा, यानी M1 V1 डिवाइडेड बाय M2 V2 इक्वल टू √4 डिवाइडेड बाय √1 इक्वल 2/1। ये आपका आंसर होगा, यानी P1 अपॉन P2 इक्वल टू 2/1, P1 रेशियो P2 इक्वल टू 2:1, 2:1। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये आपका डी नंबर ऑप्शन, कौन सा होगा डी नंबर ऑप्शन, कौन सा होगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन में क्या है 2:1। इस फॉर्मूला में आप इस क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किए, आपको 2 मास दे दिया और कह दिया गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल है दोनों का, आप उस फॉर्मूला से आगे बढ़ते चले गए। इसमें आपको दिमाग लगाना था mv पे, यानी जो मोमेंटम होता है संवेग mv होता है, और इसमें भी mv कॉमन है, एक v एक्स्ट्रा है, उसको ख़त्म करने के लिए आप अगर आप v को बचा लेते हैं तो आपको यानी वेलोसिटी आपको गिवन नहीं था, आपको मास गिवन था, तो आप मास पे दिमाग लगाएं कि हमको v नहीं रखना है, हमको m रखना है। तो m आपको एक ही था बट v आपको 2 था, यानी इसको स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर था, तो आप इसको भी स्क्वायर में सोचे परिवर्तित करते हैं, तो स्क्वायर में परिवर्तित किए, एक m एक्स्ट्रा हो रहा था ऊपर में, उसको डिवाइड कर दिए। आप जब डिवाइड किए तो क्या हुआ M1 V1 का होल स्क्वायर हुआ उसका, यानी ये P1 बाय M1, P1 का स्क्वायर बाय M1 हुआ, P2 का स्क्वायर बाय M2, और P1 P2 का रेशियो आप इस तरह से निकाल लिए। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। देखिए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है। 1 ओम यानी 8 नंबर क्वेश्चन में R बराबर जो है 1 ओम के तार है, उसको खींचा जाता है। तो क्या है बच्चों, उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है, उसका व्यास D जो है 0.25% परिवर्तित हो जाता है। तो तार का प्रतिरोध प्रतिशत परिवर्तन, यानी तार का जो प्रतिरोध होगा R डैश, इसका परिवर्तन पूछ रहा है कितना परसेंटेज।
परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है, परसेंटेज परिवर्तन आपको पूछ रहा है। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, देखिए आपको आर दिया और डी दिया। जब आप किसी भी चीज़ को नमारिएगा या कुछ भी कीजिएगा, उसका क्या सेम रहेगा बच्चों, वॉल्यूम। क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम। या क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तार के लिए क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, यानी उसका जो बेस है उसका एरिया इंटू उसका लेंथ जो है वो आपको ये दिया गया। यहाँ से L इक्वल टू वी अपॉन ए, ये आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। आपका क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन होगा। आप एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, R इक्वल टू रो L बाय ए। क्या पढ़े थे बच्चों, रो L बाय ए, रो L बाय ए, ये सेकंड फार्मूला है। ये दो फार्मूला आपको यूज करना है। क्यों, आपको डी में अंतर दिया और आर दिया गया है, तो आप इससे रिलेट कीजिए या एल का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। एल का वैल्यू पुट कीजिएगा तो बच्चों क्या होगा, देखिए एल रो आर इक्वल टू रो एल, एल का वैल्यू कितना होगा, बी बाई ए, बट्टा में ए है तो ये ए गुना में, क्या होगा बच्चों, ए गुना में। तो क्या होगा, रो भी बाई ए स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू जो है रो भी बाई ए स्क्वायर हुआ। ये आपका क्या है, आर का फॉर्मूला आप निकालें, यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का फॉर्मूला आप यहाँ से निकालें। अब एरिया जो है ए, इसको क्या कहिएगा बच्चों, बेस। आप तार लिए, तार इस तरह का रहता है, ये बेस क्या है, सर्कल है। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सर्कल का क्षेत्रफल होता है। देखिए पाई आर, क्या आर को डी बाई टू, क्योंकि आपको व्यास में अंतर दे रहा है, क्या दे रहा है, व्यास में अंतर, इसको डी बाई टू आप लिखिएगा। तो डी बाई टू रो भी डिवाइडेड बाय एरिया को क्या बच्चों, पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर, और ये क्या है, ए स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर कीजिए। क्या, टोटल का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का फिर स्क्वायर कीजिएगा तो 16। ये 16 नीचे में है तो ऊपर जाएगा 16 रो भी बाय पाई स्क्वायर डी की पावर 4, पाई स्क्वायर डी के पावर 4, यानी आप आर इक्वल टू, आप डी को और पाई को भी ऊपर ले जाइए, डी को और पाई को ऊपर लेकर चल जाइए। तो क्या होगा बच्चों, 16 रो भी पाई इनवर्स स्क्वायर डी इनवर्स 4। ये आपका आर बराबर हुआ। यहाँ तक आर बराबर कितना आया बच्चों, 16 रो भी यानी वॉल्यूम पाई इनवर्स स्क्वायर डी इनवर्स पावर 4। अब यहाँ से आप लोग परिवर्तन यानी चेंज का फॉर्मूला लगाइए। ये आपका इरर में आप देखे होंगे, ये क्या है, डेल्टा ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू, क्या होगा बच्चों, डेल्टा ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू, ये देखिए डी। आपको ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, ये सारा चीज़ क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो आप इसको ख़त्म कीजिए, आपको इसमें चेंज लाना है, क्या बच्चों, आपको व्यास डायमेंशन में चेंज लाना है। तो डायमेंशन में चेंज लाइएगा तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो पावर में उसको पहले -4, ये डी डेल्टा ऑफ डी डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, डी डेल्टा ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी। आपको क्वेश्चन में क्या है, ये आपको डी में परिवर्तन दिया, यानी डेल्टा ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी दिया 0.25। क्या दिया बच्चों, 0.25। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको डेल्टा ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर निकालना है, -4 इंटू 0.25, इसको कितना होगा बच्चों, -1, कितना होगा, -1।
ओ -1 यानी ये कितना परसेंटेज होगा बच्चों, ये 0.25% था, तो ये कितना परसेंट वृद्धि होगा, ये 1.0%, माइनस में 1.0%, 1.0%। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप लोग कमेंट कीजिए, ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों, आपका डेल्टा ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर कितना होगा, 1%, यानी चेंज इन आर रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा बच्चों, 1.0%, 1.0%, 1.0% आपका क्या होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, सी, ये आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपको 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, नाइन नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए। ये देखिए आपको 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर जो है, आर को 50% कम कर दिया जाए, यानी आर जो है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है, पहले आर था, जो आर डैश है, आर माइनस 50, आर का 50% कम कर दिया, यानी आर माइनस आर बाई 2 इक्वल टू आर बाई 2। और जो है द्रव्यमान मास एम डैश जो है एम माइनस एम के 50%, यानी एम बाई 2, टोटल कितना होगा एम बाई 2। आपको क्या पूछ रहा है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण, यानी जी का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण, आपको जी के बारे में पूछ रहा है। जी क्या होता है बच्चों, जी निकालने का फॉर्मूला, यानी गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्या, ये आर होता है, और एम ये, तो देखिए जी एम क्या होगा, एम बाय 2 डिवाइडेड बाय आर क्या होगा, आर बाय 2 का होल स्क्वायर। तो जी एम डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, इसको कट कीजिए क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएगा, तो 2gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 2gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 2gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपको पता है जी इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, और ये जी डैश जो है, ये आप जी डैश निकालें, जी डैश 2gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी या क्या है इसके 2 गुना, यानी जी डैश जो है 2, इसका वैल्यू क्या है जी, 2g के बराबर होगा। क्या होगा बच्चों, 2g के बराबर होगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, यानी जी डैश जो है कितना परसेंट, डेल्टा ऑफ जी, 2g माइनस जी, ये कितना हो रहा है, 100% वृद्धि हो रहा है। कितना हो रहा है, 100% वृद्धि हो रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों 50% कम कर दिया जाता है, तो यह कितना से परिवर्तित होता है, 100% अधिक हो जाता है, 100% अधिक हो जाता है। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये आपका बी नंबर ऑप्शन, ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
10 नंबर क्वेश्चन, दो समांतर तार, प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। यानी दो समांतर तार है जिसमें निश्चित धारा I प्रवाहित हो रहा है, के बीच प्रतिकर्षण बल जो है F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। आपको दो तार, ये 10 नंबर क्वेश्चन में दो तार जो है समांतर तार, जिसमें प्रत्येक में यानी दो समांतर तार हैं, क्या प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में क्या दिया जा रहा है, करंट दिया जा रहा है, I दिया जा रहा है, दोनों में I धारा प्रवाहित किया जा रहा है। तो क्या है, दोनों प्रतिकर्षण बल F लगाती हैं। ये इस डायरेक्शन में F लगाएगी और ये इस डायरेक्शन में F प्रतिकर्षण। अगर आकर्षण रहता तो इस डायरेक्शन में और दोनों का डायरेक्शन सेम रहता। देखिए आप ऐसे लिए और आप इसको पकड़ने के लिए इस डायरेक्शन में, यानी यह इस डायरेक्शन, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आप अंगूठा जिस डायरेक्शन में धारा जा रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठा को रखिए और आप इस वायर को पकड़ने के लिए हाथ को रोटेट कीजिए। आप किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो यह जो है इस डायरेक्शन में इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। यह एक दूसरे के विपरीत में रहेगा तभी संभव है प्रतिकर्षण बल। ये दोनों आपस में क्या विपरीत डायरेक्शन में होगा और ये क्या कर रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ये आपका करंट 12th के करंट चैप्टर का ये क्वेश्चन है आपका। किस चीज़ का, करंट चैप्टर का। तो देखिए इसमें F बराबर जो होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d होता है। क्या होता है बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस d होता है। इस d यानी F जो है इतना के बराबर है। I1 को क्या लिख सकते हैं, ये म्यू नॉट I स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 पाई d, आपको F हुआ। जब धारा को दोगुना कर देता है, यानी धारा को दोगुना कर दिया, विद्युत धारा को दोगुना कर दिया, तब देखिए F बराबर म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। म्यू नॉट I को 2I कर दिया, इसको भी 2I कर दिया डिवाइडेड बाय 2 पाई d। इसको गुना किया क्या होगा बच्चों, 4 म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई d। ये कितना है बच्चों, इसका वैल्यू देखिए म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड 2 पाई d का वैल्यू F, यानी F इक्वल टू 4F, F इक्वल टू 4F, F डैश, इसको आप F डैश लीजिए। F डैश का वैल्यू कितना है बच्चों, 4F। कितना आया, 4F। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये आपका डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। इसमें क्या था बच्चों, आपको एक फार्मूला F बराबर फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d, आपको एक फार्मूला याद रखना था और इसमें सारा कुछ उस फार्मूला से ही आ गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप लोग बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग सॉल्व करके आप लोग उसका आंसर कमेंट करें जल्द, उसका आंसर क्या आ रहा है आपको। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁻4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। 2 सेकंड पश्चात यह बदलकर 4 × 10⁻4 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। क्या पूछ रहा है, देखिए बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, नहीं आपको पूछ रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने का मान निकालने के लिए। तो क्या होता है बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित
विद्युत वाहक बल क्या होता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टी। आपको इनिशियल फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स जो है वो क्या प्रारंभिक में क्या दिया गया है बच्चों, फाई इनिशियल 8.0 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। फाइनल क्या दिया गया बच्चों 4.0 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। डेल्टा ऑफ फाई निकालिएगा बच्चों, क्या होगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। फाई फाइनल कितना है 4.0 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 8.0 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा बच्चों माइनस 4.0 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। ये आपका क्या है डेल्टा ऑफ फाई। ये क्या आया आपका डेल्टा ऑफ फाई, डेल्टा फाई, ये आपका डेल्टा ऑफ फाई आया। और क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों 2 सेकंड 0.2 सेकंड पश्चात यानी 0.2 सेकंड पश्चात कर रहा है। डेल्टा ऑफ टी जो है 0.2 सेकंड स्टार्ट किया, जीरो टाइम से स्टार्ट किया और 0.2 टाइम तक क्या हुआ इस पर चुंबकीय फ्लक्स कार्य कर रहा है, जिसमें इतना चुंबकीय फ्लक्स का अंतर आ रहा है। आपको पूछ रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब फॉर्मूला लगाइए E इक्वल टू डेल्टा ऑफ फाई माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ फाई डेल्टा ऑफ टी माइनस डेल्टा ऑफ फाई का कितना है बच्चों माइनस 4.0 10⁻⁻4 माइनस 4.0 इंटू 10⁻⁻4 वेबर डिवाइडेड बाय कितना डेल्टा ऑफ टी कितना है 0.2 सेकेंड माइनस माइनस प्लस 4.0 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 0.2। इसको आइए यहाँ 10 2 दूना 4 यानी 2 इंटू 10⁻⁻3 2 इंटू 10⁻⁻3 ये क्या आया प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखिए क्वेश्चन में इतना क्या ये वोल्ट में आएगा, क्या आएगा बच्चों वोल्ट में, क्या वोल्ट में। आप मिलाइए क्या कर रहा है इसका ऑप्शन में 0.2 मिली वोल्ट, पहले इसको मिली चेंज कर लीजिए इक्वल टू 2 10⁻⁻3 को मिली लिख सकते हैं मिली वोल्ट 2 मिली वोल्ट। ऑप्शन में क्या क्या है 0.2 मिली वोल्ट 0.3 मिली वोल्ट 0.1 मिली वोल्ट 0.4 मिली वोल्ट। ये ऑप्शन बच्चों गलत है, ये ऑप्शन आप लोग सुधार कर लीजिए। ये ऑप्शन जो है ए में उसको कीजिए 2 मिली वोल्ट बी जो है इसको कीजिए 3 मिली वोल्ट सी को कीजिए 1 मिली वोल्ट डी को कीजिए 5 मिली वोल्ट 4 मिली वोल्ट। ये आप लोग इतना कीजिए 2 मिली वोल्ट 3 मिली वोल्ट 1 मिली वोल्ट और 4 मिली वोल्ट 4 मिली वोल्ट। आपका ऑप्शन पहले सुधार कर लीजिए, उसके बाद देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा ए नंबर ऑप्शन। ये टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया था इसलिए इसमें सारे जगह पर 0.1 था 0.2 था, ये एक स्टार लग गया था, इसके लिए सॉरी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें क्या करना था बच्चों, कुछ नहीं, आपको फाई इनिशियल फाई फाइनल दे दिया, डेल्टा ऑफ टी दे दिया, आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा था, इसका आप फॉर्मूला लगाए और आंसर आ गया। इसमें कुछ था बच्चों, कुछ भी नहीं था इसमें भी सिर्फ फार्मूला। अब देखिए हर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के इंटरव्यू में सारा न्यूमेरिकल जो है फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसलिए आप सबसे पहले हर एक चैप्टर का
फार्मूला को अच्छे से रिवीजन कर ले, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में वही फार्मूला आपको काम आने वाला है अच्छे तरह से। और उस हर एक फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को कर लें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी स्किप मत कीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कर रहा है देखिए बच्चों, उसका आप सॉल्यूशन करके उसका आंसर कमेंट करें जल्द, उसके बाद आप वीडियो को देखें। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 एक समान प्रतिरोध है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। टोटल 5, 1 2 3 4 5 एक समान है, मान लीजिए 8 ओम का है, सब 8 ओम का है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, से 5 वोल्ट की पावर उत्सर्जित होती है, 5 वाट की, यानी इसमें जो पावर है 5 वाट का उत्सर्जित होता है। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर, अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो पावर पूछ रहा है, यानी इसको सारे 5 जितने हैं सभी को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तब पूछ रहा है क्या, पावर, पावर कितना होगा। तो देखिए बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, v² अपॉन r, v² अपॉन r क्या होता है, v² अपॉन r। यह r जो होता है r इक्विवेलेंट होता है, यानी सारे r को मिलाकर एक। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या है बच्चों, r इक्विवेलेंट निकालिएगा। आप लोगों को पता होगा श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी क्या हो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दिया हो वो सब का ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। R प्लस R प्लस R प्लस R कितना होगा, टोटल 5R। देखिए इसका पावर कितना दिया है, 5 वाट, v² अपॉन R इक्विवेलेंट 5 = v² अपॉन 5R। आप इसको इस 5 को यहाँ ले आइए, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी 5 × 25 = v² अपॉन R। इसको फर्स्ट मान लीजिए, क्या बच्चों, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। आप इसमें सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालिए। इसमें R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, इसका जो R इक्विवेलेंट होता है इस समांतर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 चले जाता है। यहाँ टोटल 5 है, पाँचों का क्या है, R है, तो पुट कीजिए 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ये क्या है, 1/R इक्विवेलेंट है। 1/R इक्विवेलेंट जो है आप एलसीएम ले लीजिए, R क्या होगा, R 1 + 1 + 1 + 1 1 टोटल 5/R। आप यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालिएगा। R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, देखिए इसको ऊपर ले गए, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/5, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/5। ये किसका इक्विवेलेंट हुआ, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तब का। अब देखिए पावर आपको कह रहा था निकालने के लिए, क्या पावर इक्वल टू v² अपॉन R, v² अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, R अपॉन 5। इस 5 को ऊपर ले गए, या 5 को ऊपर ले गए तो क्या होगा, 5v² अपॉन R, 5v² अपॉन R। ये P इक्वल टू, यानी आपका देखिए आपका जो है
पावर कितना होगा, देखिए आपको पावर इक्वल टू 5v² अपॉन r आ रहा है। इसका वैल्यू समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में इसका वैल्यू कितना है 25, 5 × 25 पावर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बच्चों 125 वाट, 125 वाट। कितना होगा बच्चों 125 वाट। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, आप जल्दी कमेंट करें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन बी। कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन बी। क्या आपको यह क्वेश्चन सही हुआ था, इसमें क्या करना था बच्चों, कुछ भी नहीं, आपको पावर का फॉर्मूला लगाना था 2 जगह और क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एक बार समान श्रेणी क्रम में और एक बार समांतर क्रम में फॉर्मूला को पुट करके और आगे सॉल्व करते हुए चले जाना था। कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कर रहा है, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, सरल लोलक जो है उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। 13 नंबर यानी मास को 2 गुना कर दिया, मास को 2m कर दिया, m डैश को 2 गुना कर दीजिए जाए तो आवर्तकाल होगा। क्या पूछा है, तो आवर्तकाल होगा, यानी टी पूछ रहा है आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी टी पूछ रहा है, टी में क्या परिवर्तन आएगा। अगर आप उसके द्रव्यमान को, सरल लोलक के द्रव्यमान को 2 गुना कर दीजिएगा तो सरल लोलक के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा, ये टी ही रहेगा या 2t होगा या हाफ टी होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। ये L जो होता है सरल लोलक की लंबाई होता है, सरल लोलक की लंबाई। यह g जो होता है बच्चों, यह गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है जी। इसमें आपको क्या कहीं भी मास का चर्चा दिख रहा है बच्चों, इसमें कहीं भी द्रव्यमान का चर्चा है। आप सरल लोलक का आवर्तकाल में देखिए, सरल लोलक के आवर्तकाल में कहीं भी द्रव्यमान का चर्चा है, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, देखिए इसके फॉर्मूला में कहीं भी मास का चर्चा नहीं किया गया है, इसमें यह सरल लोलक के लंबाई पे डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं। यानी यह जो है आवर्तकाल, सरल लोलक के आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के, यानी सरल लोलक के लंबाई के। तो यह द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका जो आवर्तकाल है वो समान रहेगा, वह समान बना रहेगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी। इसमें 13 नंबर का ऑप्शन बी क्या कहता है, समान बना रहेगा। एक कहता है 2 गुना हो जाएगा। क्या इसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, मास को 2 गुना कर दिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है समान बने रहेगा, सी कह रहा है आधा हो जाएगा। क्या आधा कैसे होगा, इसमें मास के कारण कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। डी कह रहा है 4 गुना, ये 3 नहीं होगा। बी क्या कह रहा है, समान बना रहेगा, यानी यह एक समान बना रहेगा हमेशा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप उसको सॉल्व कीजिए, बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा 14 नंबर क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व कीजिए। आपका सॉल्व हो गया क्या, नहीं तो आप लोग सबसे पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देखिए।
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो लेंस जिसकी क्षमता 2.5D और 1.5D को एक साथ संयोजित किया जाता है। दो लेंस है जिसकी क्षमता 2.5D और 1.5D है, उसको एक साथ संयोजित कर दिया जाता है, तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी, नए लेंस की फोकस दूरी होगी। यानी आपको दो क्षमता दे दिया, P1 2.5D, P2 1.5D। P का लेंथ निकालिएगा, 2.5D प्लस 1.5D इक्वल टू 4.0D। ये आपका P टोटल हो गया, यानी क्षमता, टोटल क्षमता जो है संयोजित करने के बाद 4.0D का होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी। आपको पता होगा लेंस में फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला, जब क्या क्षमता दिया हो, लेंस का क्षमता अगर दिया हो तो फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/P, F इक्वल टू 1/P। आपको संयोजित किया, संयोजित करने के बाद का क्षमता आप यहाँ से निकाल लिए। आप संयोजित करने के बाद का आपको बाद में जो लेंस बना, यानी दो लेंस को आप संयोजित किए हैं, उसके बाद जो लेंस बना है उस लेंस का आपको फोकस दूरी पूछ रहा है। तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, देखिए उसका फोकस दूरी होगा F इक्वल टू 1/P। P की जगह पर क्या होगा बच्चों, 4.0। आप ये नहीं कि इसका दे दीजिएगा, इसका दे दिया उसके बाद जो दिया है, ये गलत हो जाएगा बच्चों। आप पहले P का संयोजित निकालिए, यानी संयोजित करने के बाद क्षमता निकालिए, उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। आप इसको कीजिए, कितना आ गया बच्चों, 0.25 मीटर, या मीटर में 0.25 और सेंटीमीटर में कितना होगा, 100 से गुना करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। ये आपका होगा, ये आपका इसका सॉल्यूशन। यानी फोकस दूरी जो है बच्चों, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर या 0.25 सेंटीमीटर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन क्या है, 25 सेंटीमीटर, बी 60 सेंटीमीटर, सी 500/3 सेंटीमीटर, डी 100 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ए। कौन सा होगा, ए। ये आपका ए करेक्ट आंसर हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए आपको बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी F है, एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का nवां भाग 1/n बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी। आपको क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F है, उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी जो है F है। वह जो है किसी वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n भाग बनाता है। यह जो है क्या होगा बच्चों, किसी वस्तु के आकार का nवां भाग प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी पूछ रहा है, यानी वस्तु जो है दर्पण से कितना दूर पे स्थित है। तो देखिए आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ V/U, माइनस ऑफ V/U। ये क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दर्पण से वस्तु की दूरी। आवर्धन कितना दिया है बच्चों, 1/n। आवर्धन इस दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या 1/n दिया गया, यानी वस्तु के दूरी से प्रतिबिंब जो है 1/n भाग बनाती है, या क्या कहलाती है, आवर्धन बराबर 1/n दिया गया। इसमें V और U क्या पूछ रहा है, V और U, 1/n इक्वल टू ये माइनस V/U। U जो है
यू का मान क्या होगा बच्चों, आप इस क्या साइन कन्वेंशन से देखिए, यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में रहता है या दर्पण से इस साइड रहता है जो कि निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ यू होगा। यह दोनों होकर खत्म होकर क्या बचा, v अपॉन यू। 1/n इक्वल टू v अपॉन यू इम्प्लाई v इक्वल टू u अपॉन n। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 v इक्वल टू u बाई n। अब नेक्स्ट आप दर्पण फॉर्मूला लगाइए, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से आप दर्पण सूत्र से जाइएगा तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v। v को क्या लिखेगा बच्चों इस समीकरण से, u बाई n, u बाई n, n नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा n, n बाई u प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू n प्लस 1/u, एलसीएम ले लीजिए, u n प्लस 1। अब क्या आपको u निकालना है बच्चों, आपको u निकालना है। आपको क्या पूछ रहा था, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ रहा था, तो आप u निकालिएगा। u इक्वल टू क्या होगा बच्चों, u इक्वल टू n प्लस 1, इसको क्रॉस गुना कीजिए, इसको ऐसे u इंटू 1, u f इंटू n प्लस 1। ये आपका यह वस्तु से क्या होगा, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना होगा बच्चों, n प्लस 1 इंटू एफ, n प्लस 1 इंटू एफ। ये आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों, आप लोग जल्दी कमेंट करें, कौन सा ऑप्शन होगा, n प्लस 1 इंटू एफ कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन डी, ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यहां तक कितना क्वेश्चन हुआ बच्चों, 15 टोटल। अब तक 15 क्वेश्चन आपको हो चुके हैं, टोटल आपका 15 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। देखिए बच्चों, अब जो बाकी के 10 क्वेश्चन बच रहा है, यह हम इसका पार्ट 2 करके आपको इस वीडियो के जस्ट बाद 2 घंटा या 3 घंटा बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन, जो 25 में से हम आप कितना करा दिए, 15, बचा 10 क्वेश्चन। यह 10 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 करके आपका वीडियो आएगा इसके जस्ट बाद। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, आप अब एक भी गलती मत कीजिए। ये आपका अब जो 8 दिन का सफ़र है, इस सफ़र को अच्छे से कीजिए। इस 8 दिन में आप एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन फोड़ने की क्षमता ले आइए अपने आप को, और हर एक क्वेश्चन को फोड़ दिखलाइए। ये आपका आखिरी मौका है, या 8 दिन, या 8 दिन आप सही से कर लिए तो समझ जाइए आपका नैया पार है, आपको सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ यह लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तो आप लोग ऐसे ही बरकरार बनाए रखें अपने एनर्जी को।